उधर बोकारो में गैर मजरूआ जमीन पर पूर्व मुखिया कब्जा कर रहा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मुखिया को दी। मुखिया पति ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मुखिया पति को देख पूर्व मुखिया गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ा तो मुखिया पति पर गोली चला दी गई। मुखिया पति पर जानलेवा हमला। बाल बाल बचिए मुखिया पति प्रकाश। पूर्व मुखिया ने किया जानलेवा हमला। जमीन विवाद में मुखिया पति पर हमला। बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के घटियाली गांव में मुखिया पति पर पूर्व मुखिया ने गोलीबारी की। हमले में मुखिया पति प्रकाश साव बाल बाल बच गए। वारदात को अंजाम देने के बाद पूर्व मुखिया निरंजन करपदार घटनास्थल से फरार हो गया। चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे। एसडीपीओ ने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि जमीन विवाद में पूर्व मुखिया के द्वारा हवाई फायरिंग उनके ऊपर की गई, जिस संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है। जो पूर्व मुखिया उनको हम लोग पूछताछ के लिए अभी थाना लेकर चले और सब चीजें वगैरह हम लोगों का चल रहा है। हम लोग एक बार अपडेट करेंगे। घटियाली के गैर मजरूआ जमीन पर पूर्व मुखिया निरंजन करपदार कब्जा कर रहा था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुखिया पति से की। मुखिया पति जब घटनास्थल पर पहुंचे तो पूर्व मुखिया गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ा तो गोली चला दी। हमले में मुखिया पति बाल बाल बच गए। वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोली चल गया था। तो कल क्या हुआ ना, कल पूरा गांव में कम से कम 150-200 आदमी मेरा घर गया और बोला कि मुखिया जी गैर मौजूदा जो जमीन जो है वहाँ पर कुछ लोग अस्तित्व का आदमी लोग वहाँ कुछ छील छाल रहा है। तो हम बोले ठीक है, कल जाके हम लोग बात करेंगे क्या मैटर है कि हम लोग का जो गो का मतलब गौचराहट था ना, गौशाला, हाँ गौशाला टाइप का है। तो भाई काहे छील रहा है तो हमको भी तो पता होना चाहिए। हम पूछने आ गए तो बता हाँ मुखिया जी हम बंद कर देते हैं। उसी बीच में निरंजन खबरदार आया और माँ बहन का गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो हमने बोला काहे गाली गलौज कर रहे तुम जी? तो बोला आप मुखिया नहीं है। हम बोले पूरे गाँव के साथ ही आए पूछने की ये कौन क्या काम हो रहा है, बोलना चाहिए काम क्या है। सो उसी के बीच में वो ऊपर फायरिंग कर दिया। मैंने सामने से लेके ऊपर फायरिंग कर दिया मेरे ऊपर। यहाँ पे हम लोग आए थे मुखिया जी के साथ, ये जो जमीन कैप्चर कर रहे हैं इन लोग। तो उसके बाद ये कुछ लोग थे, निरंजन कपरदार थे यहाँ पे और मोहन डी के भी कुछ आदमी थे। वही लोग छील रहे थे यहाँ पे। उसने घर भी बनाया था और उसके बाद आए तो उसके बाद मुखिया जी को गाली गलौज करने लगे। उसके बाद मुखिया जी जब बोलने गए तो उसके बाद वो आके सीना में पिस्तौल सटा के फिर गोली चला दिया। जमीन को लेकर खून खराबे के पीछे सबसे बड़ी वजह जमीन के धंधे में बड़े अपराधियों का शामिल होना है। अपराधियों ने जमीन के धंधे को अपना पेशा बना लिया है। पूर्व मुखिया निरंजन करपदार भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके ऊपर फायरिंग, पुलिस कस्टडी से भागने समेत कई संगीन आरोप हैं। अभी वो कोर्ट से अपील बेल के बाद जेल से बाहर आया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि की पति पर हमला किया। तो जहां जनप्रतिनिधि इस तरह की हरकतों में, इस तरह के अपराध में संलिप्त होंगे, वहां पर अपराधियों की बात करना बेईमानी सा लगेगा। और जमीन विवाद को लेकर, जमीन पर कब्जे को लेकर ये हरकत की गई है, ये गोलीबारी हुई है। तो जमीन विवाद में गोलीबारी हुई है और जनप्रतिनिधियों पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, पुलिस प्रशासन का भी, आम जनता का भी, कि वो ब्रिज बनेंगे सरकार प्रशासन के बीच, हमारे बीच और प्रशासन और सरकार के बीच। लेकिन जब जनप्रतिनिधि जमीन कब्जे या जमीन के अवैध कारोबार या किसी भी तरह के कारोबार में, अवैध कारोबार में संलिप्त हो जाएंगे और अपने वर्चस्व कायम करने के लिए गोलीबारी करेंगे, तब इससे बुरी बात कुछ और नहीं हो सकती है। तब इससे क्या संदेश जाएगा समाज में और आम जनता किसके पास गुहार लगाएंगे, किसके पास जाएंगे फरियाद लेकर कि उनकी आवाज को मजबूती मिले और इस आवाज को ऊपर पहुंचाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बोकारो से फोन लाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र, तमाम तस्वीरें अब तो प्रकाश में आ गई है, पुलिस घटनास्थल की भी जांच कर ली है, कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पुलिस ने जो आरोपी निरंजन कपरदार है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस हथियार से उसने गोली चलाई थी उसे भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है। और जिस तरह से जो आरोपी है, हम आपको बताते चले कि उसे 10 साल की सजा हुई थी। 4 साल पूर्व सरस्वती पूजा में भसान के समय वह गोली चला दिया था और एक लड़के को गोली लग गई थी और वह व्यक्ति जो है अपील बेल पर अभी जेल से बाहर है
और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जैसे कि पुलिस पर गोली चलाना और वर्ष 2010 में जेल से भागने में भी उसकी संलिप्तता रही है। तो चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, हाफ मर्डर हो, ऐसे कई रिकॉर्ड कई थानों में उसके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। जी सारी इतने मामले दर्ज है तो क्या पुलिस जो पुराने मामले हैं उसमें भी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार उसे सजा दिलाने के दिशा में आगे बढ़ेगी? क्योंकि ऐसे लोग जिनका लंबा इतिहास रहा, आपराधिक इतिहास, इन्हें खुला ऐसे इस तरह से छोड़ा जाएगा तो इसी तरह की खबर आएगी और हम और आप चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, जो अगर पुलिस की तत्परता नहीं रहती तो इतने जल्दी अपराधी या गिरफ्तार नहीं होता। मेरा मानना है, जिस तरह से लोगों का भी कहना है कि ऐसे अपराधियों को जिला बदर कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को लगातार यह अंजाम देते आ रहे हैं, चाहे वो जमीन के मामले में हो या रंगदारी हो या फिर पुलिस पर भी फायरिंग इस तरह के अपराधी ने किया है। और इतना ही नहीं, बात में बंदूक निकालकर गोली चलाने जैसी वारदात भी सामने आई है। और ये जो घटना बताई जा रही है जिसमें से सजा याफ्ता भी है और अपील बेल पर बाहर, यह घटियाली की घटना है, उसी क्षेत्र की घटना है। और हम आपको बताते चले कि ये जो निरंजन कपरदार है पूर्व में भी मुखिया रह चुका है। अगर यह व्यक्ति ऐसा कुकृत करेगा तो इस पर पुलिस को संज्ञान अवश्य लेना चाहिए और ऐसे अपराधियों को जिला बदर अवश्य करना चाहिए। सारी एक आखिरी सवाल है सुरेंद्र, जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था वो जमीन किसकी है? क्या अवैध कब्जे की कोशिश थी? क्या है वो जमीन का पूरा मामला? देखिए, जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है वह जमीन गैर मजरूआ जमीन थी और उसी को यह कब्जा कर रहा था। और जब जो वर्तमान मुखिया के पति और पूर्व मुखिया जो है उसको कई लोगों ने संज्ञान लेकर प्रकाश में लाया था, तो उसको मना करने की हिस्सेदार देने के लिए गया था कि इस जमीन पर आप क्या कर रहे हैं। उसी को लेकर जो निरंजन कपरदार है वह आक्रोशित हो गया और उसके सीने में पिस्टल सटा दिया, जैसा कि लोगों ने कहा। और जब गोली चली तो उसके हाथ को ऊपर कर दिया गया, तो जान बाल बचे, जो मुखिया पति हैं वो बचे। लेकिन जिस तरह का जमीन की जो बातें आ रही है वो जमीन किसी की नहीं है, जमीन कब्जा करने के नियत से निरंजन कपरदार वहां पर गया हुआ था। जी सारी चलिए, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।